हाय गाइस, वंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमीर गंदवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, तो आबाद। मेरा नाम मैं नाना जी। तो यार अब बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाई भारत ने अफगानिस्तान के साथ निभाई दोस्ती दी। भारत के अंदर अफगानिस्तान को बहुत ही बड़ी एंट्री देकर पाकिस्तान को लगे लूज मोशन। अच्छा, एंट्री दे दी है। अबे ये किस चीज से रिलेटेड एंट्री देखते हैं भैया, यार? वीडियो वॉच करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आखिर किस चीज से रिलेटेड भारत ने एंट्री दी है और कौन सी भारत ने दोस्ती निभा डाली है अफगानिस्तान से, क्योंकि ऑलरेडी भारत के बहुत बड़े एहसान है अफगानिस्तान में, बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल, शक की बात नहीं। लेकिन अभी वॉच करते तभी पता लगेगा, तो काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। शेर बन गई। शेरों का शेर है। भारत तालिबान की दोस्ती परवान चढ़ी। अच्छा हुआ क्या? तालिबान के कदम से पाकिस्तान में भूचाल। हाँ। तालिबान ने भारत में खोला दूतावास। अच्छा, दूतावास खोलने से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम। ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। तालिबान भारत की दोस्ती का नया पैंतरा सामने आया है, जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन की नींद हराम हो गई है, क्योंकि तालिबान ने भारत में अपना पहला आधिकारिक दूतावास खोलने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये देख भाई, फुल इंडिया के कदमों में, ये बोल सकते हैं। तालिबान ने भारत में अफगानिस्तान दूतावास के लिए राजदूत की नियुक्ति की है। तालिबान के एक टॉप लीडर की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। तालिबान की माने तो राजनयिक प्रतिनिधि कादिर शाह को काबुल से नहीं भेजा गया है, वो दूतावास के साथ काम कर रहे थे। अच्छा। तालिबान का कहना है कि इससे भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। यह विश्वास बढ़ाने वाला कदम है, साथ ही भारत के साथ बेहतर संबंधों का रास्ता और बेहतर होगा। भारत सरकार, जिसने काबुल में नई व्यवस्था को मान्यता नहीं दी, भले ही उसने पिछले साल जून में काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया था, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस निर्णय को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार को सूचित किया गया है या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारत की ओर से काबुल दूतावास को खोले जाने के बाद तालिबान चाहता था कि उसका राजदूत नई दिल्ली में तैनात किया जाए। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में पहली बार अपने राजदूत की तैनाती के लिए भारत से गुजारिश की थी। भारत में अफगानिस्तान दूतावास अभी भी राजदूत फरीद मामूद जई द्वारा चलाया जाता है, जिसे अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तालिबान हमले के बाद सरकार चली गई, हालांकि तब से दूतावास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरह काबुल में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अच्छा। लेकिन अफगानिस्तान को राहत सहायता भेजी है, जिसका नतीजा इनडायरेक्टली दिख रहा है और दोस्ती परवान चढ़ रही है। आपको जानकारी देते चले कि जब से तालिबान को अमेरिका से सत्ता मिली है, तभी से दुनिया का संबंध तालिबान से कटा है, क्योंकि दुनिया के देशों को शक है कि तालिबान इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा पर बैन किया गया है। इसके साथ ही साथ कई और मामलों में तालिबान से दुनिया नाराज है। लेकिन भारत ने पिछले 18 महीनों में नियमित रूप से अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी है, जिसमें गेहूं, चावल, दवा, कोरोना के टीके भी शामिल हैं। पिछले दिनों भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया था। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जाता रहा है। अच्छा। इसके साथ ही साथ भारत ने तालिबान के इजाजत से काबुल में अपना दूतावास खोल दिया है, जिससे रिश्तों में गर्माहट आई है। उसी का नतीजा है कि तालिबान भी भारत की इजाजत से दिल्ली में दूतावास खोला है, लेकिन भारत ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारत की नाम में भी हाँ है, और बिना हाँ के भारत में दूतावास कैसे खोल सकता है तालिबान। और तालिबान की ऐसी हरकत से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है और पाक आर्मी और पाक हुक्मरान खासे परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। देखना होगा कि आगे इस डेवलपमेंट पर पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया देता है। ये कहां ये देखो ना यार, भारत ने भाई
अपने दिल्ली के अंदर एंट्री दे दी अफगानिस्तान को कि आओ तुम खैर खोलो, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई भारत प्लीज़ हमारी वहाँ पर एम्बेसी होनी चाहिए, तो भारत ने इजाज़त दे दी कि आओ भाई खोल लो यहाँ पर एम्बेसी। और भाई फाइनली भाई भारत ने इतना बड़ा स्टेप उठा ली, ये भारत की और अफगानिस्तान की दोस्ती को चार चांद लगाएगी। और आज मैं कहता हूँ कि भाई पूरे अफगानिस्तान में भारत की जय जयकार चल रही होगी इस फैसले को लेकर। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई भारत ने लोगों एक्सेप्ट नहीं किया इन गवर्नमेंट को, यार जब भारत ने इजाजत दे दी है दिल्ली के अंदर इनको एम्बेसी खोलने की, तो आप खुद सोचो कि इसका हाँ ना में भी हाँ है, बात है बिल्कुल ठीक है कि इनकी ना में भी हाँ है, समझो कि भारत ने एक्सेप्ट कर ली इनकी गवर्नमेंट, लेकिन भारत इनसे कुछ चीजों में नाराज है एजुकेशन से रिलेटेड लड़कियों की, लेकिन वो भी भारत मना लेगा। बिल्कुल मना लेगा। कहते हैं ना हर काम एक टाइम पे और प्यार से होता है, भारत वही कर रहा है। और पापा देखो कितना ज्यादा सामान भारत वो अफगानिस्तान में भेजा, जो अफगानिस्तान चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के दम पर चल रहा है, नहीं तो आज अफगानिस्तान मिट जाता। अफगानिस्तान को कौन मदद दे रहा है? इंडिया दे रहा है ना, और कौन दे रहा है? दवाइयों से लेके खुराक तक गंदम कितनी भेज रहा है। बजट में खाली 200 करोड़ रुपया रखा है इनके लिए, 200 करोड़, नहीं तो कोई रखता है? ये एहसानात है इंडिया के। वाकई में भारत के एहसान, और पाकिस्तानी जो कहते थे कि भाई अफगानिस्तान पे अब आ गए तालिबानों का शासन आ गया, अब इंडिया भागेगा अफगानिस्तान से, अब इंडिया की खैर नहीं। पहले मतलब कि बड़ा वो कहते थे कि पाकिस्तान ये मतलब इंडिया आता था अफगानिस्तान में, क्योंकि पहले वो था सारा अमेरिका ये वो तो ये करता था वो करता, तो भाई साहब आज तो तालिबान है। तो ये दिल खट्टे करने वाले पाकिस्तानी खुद है ना, उन्होंने इंडिया को रास्ता भी तो नहीं दिया ना इन्होंने भाई। तो लेकिन वहां पर अब तालिबान बैठा हुआ है, तो भाई अब क्या हो रहा है ये सब? ये तो फिर भारत के उल्टा तालिबान भारत के कदमों में गिर रहे हैं भाई। क्यों ना कह रहे हैं भाई वजात, क्यों ना कह रहे हैं? इंडिया ने कोई कसर छोड़ी है? बाबा कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी खुद ही तो कहते थे कि भाई वहां पर अब तालिबान आ गया, अब हमें कश्मीर दिला के देगा, भारत से लड़ेगा। अब भारत भाई अफगानिस्तान के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। अब होगी हमारी जीत। वहां पर अफगानिस्तानियों ने देखो ना क्या कर दिया, उलट काम हो गया। उल्टा भाई उन्होंने रिक्वेस्ट की भारत से कि भाई हमारी एम्बेसी खोलो नई दिल्ली में, हम काम करना चाहते हैं आपके साथ मिल बैठ के। ये देख मजा। अगर भाई ये तो पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। और भाई हम पाकिस्तानी बहुत गलत सोचते हैं। देखो वहां पर तालिबान है, दाढ़ियों वाले हैं, ठीक है, हमसे ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं हर चीज। तो भाई वो जाकर भाई उस हिंदू देश के साथ हाथ मिला रहे, ऐसा क्यों? जरा सोचो ना भाई साहब। भाई ये हमारे कट्टरपंथियां हमारे दिमागों से जब हटेंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्यों नहीं मिलाते? ये कट्टरपंथी है ना, इनके ये माउस से खराब है। उनके नहीं खराब है, वो कैसे कदमों में गिरे इंडिया के? देखो ना वो हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा सब कुछ फॉलो करते हैं दीन को। लेकिन वो देखो इंडिया के साथ क्या हाथ में लाया ये एम्बेसी खोलने के लिए। आज मैं कहता हूँ कि भारत का ये जो एहसान हुआ है अफगानिस्तान पे, इतना बड़ा एहसान किया है कि इंटरनेशनली अफगानिस्तान की छवि काफी ज्यादा बेहतर होगी इस चीज से। और भाई आज पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जय जयकार चल रही होगी। यार अफगानी भाई इंडिया का एहसान मंद होगा जो इंडिया का थैंक यू अदा कर होगा, क्योंकि इंडिया ने इतनी बड़ी असेस दे दी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बिल्कुल वजह पाकिस्तान ने खुद भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी है ना। इंडिया ने कितनी रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के थ्रू उनको खुराक पहुंचे, कितनी की है, फिर भी उधर गंदा पड़ी रही है। फिर ईरान के पोर्ट के थ्रू उनको भेजी है, या पाकिस्तान मान ले उनके दिलों में ये नफरत है। बिल्कुल। और भाई अफगानियों ने भी यही बोला कि भाई तुम लोगों ने रास्ता नहीं दिया। याद है ये बोला था, हमारे रिलेशन ठीक नहीं रहे, ये चीज बोली थी। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में? तेरी वीडियो खत्म कर दे तो